Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में obviously क्या आने जा रहा है and definitely what is unseen, what is invisible but it is still coming towards you. आपको में भी पता नहीं है पर ज़रूर आपकी ओर आ रहा है. So let's see. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. Universe पर guides please guide करें कि मेरे जो viewers हैं उनकी ज़िंदगी में obviously क्या आने जा रहा है जैसे पहले कभी भी नहीं हुआ था उनके लाइफ में. कुछ लोगों के लिए ना कि जैसा है ना मुझे इस तरह से महसूस हो रहा है लाइक आप बहुत ही मतलब कुछ भी ऐसा है आपको लगता है कि बार बार ना आप उस लूप पे मतलब उस साइकिल में ना आप बार बार आके फंस रहे हो. आप मूव ऑन होना चाहते हो, आप उस सिचुएशन को और फेस नहीं करना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं पे ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ इश्यूज़ के वजह से आपको वो सिमिलर सिचुएशंस अपने लाइफ में फेस आप कर रहे हो. बट ये सिचुएशन आपको ग्रो करना और सिखाएगा इन द फ्यूचर एंड डेफिनेटली आप उसका लाभ उठा पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी आपके पास वो तजुर्बा होगा, आपके पास वो कांस्टेंट, ठीक है, जो टेंशन आपने ऑलरेडी ले लिया है ये तो फ्यूचर में डेफिनेटली आप नहीं लेने वाले हो. बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड काम भी इजी हो जाएगा, रास्ते और भी क्लियर हो जाएंगे. जब रास्ते क्लियर नहीं होते तो गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, चाहे वो किसी के लिए वो फ्लाइट हैंडल करना हो, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो बस हो, चाहे एनी टाइप ऑफ 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर्स हो. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ड्राइव especially when the roads are not clear, okay, or the clouds are there या फॉग आ गया है तो बहुत मुश्किल होगा क्योंकि आपको कुछ नहीं दिखाई देगा उस तरह से. और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको फिर से प्रेजेंट करेंगे जो आप एक समय में आपके हाथ से हो सकता है किसी ने छीन के ले लिया हो या आप डिप्राइव्ड हुए, आप उस मौके का तलाश ही कर रहे थे क्योंकि वो मौका आपके पास कभी नहीं आया होगा, किसी और के पास चला गया होगा. वो सारे जो चीज़ें हैं वो आप धीरे धीरे अनुभव करेंगे एंड डेफिनेटली यू विल एन्जॉय दैट. Okay, so I can see like why like a white something snow or something ball like. So मुझे यहाँ पे दिख रहा है like what जब स्नो बॉल्स होते हैं उससे बहुत सारे लोग खेलते भी हैं, ठीक है, और बहुत मज़ा आता है. बेसिकली क्या है ना कि कुछ चीज़ जब हार्ड होता है तब वो मज़ा आता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर चॉकलेट है तो वो पिघल जाएगा, सॉरी दिस वन, हाँ यस, अगर वो एक आइसक्रीम है वो पिघल जाएगा तो वो ख़राब लगेगा खाने में. आइसक्रीम जितना थोड़ा सा हार्ड होगा तो अच्छा लगेगा, मज़ा आ जाएगा. उसी तरह से कुछ चीज़ों को हार्ड रहने में भी मज़ा है. सो मे बी आपको ऐसा लग रहा है सिचुएशन बहुत टफ़ है, बहुत टफ़ है, मैं क्या करूँ, आगे ऐसा भी सिचुएशन आपको मिलेगा लेकिन उसी में ही आपको मज़ा आना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे. और जितना आपको मज़ा आएगा धीरे धीरे आप उस सिचुएशन में और ग्रो करेंगे. आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सवाल कुछ ऐसे थे आपके जो सॉल्व होने का जो है ना, जो आपको प्रॉब्लम्स हो रहा था ना, सॉल्व होने का नाम ही नहीं ले रहा था. अचानक किसी के साथ ऐसा मुलाकात हो जाने के बाद, उसके साथ बातचीत करने के बाद, चाहे वो फ़ोन कॉल्स हो, चाहे वो कोई कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव हो, कुछ भी हो सकता है, समवन इज़ देयर टू असिस्ट यू एंड देन आपको और हल्का फील होगा कि चलो अभी मुसीबत जो है ना वो गया, ठीक है. यहाँ पे देखो थंब लाइन यहाँ पे इस तरह से है, कुछ ऐसा थंब यहाँ पे मुझे दिख रहा है. सो मे बी इट्स लाइक अ थम्स अप परफॉर्मेंस, या ये कोई ऐसा है मैग्नेट, कुछ इस तरह से है जैसे होता है यू शेप में, कुछ ऐसा अट्रैक्शन यहाँ पे देखो जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे शिवलिंग के ऊपर से पानी गिर रहा है. अगर हम इस तरह से देखें तो इसी के साथ साथ मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ओके, आई कैन सी इट हियर. यहाँ पे देखो स्नेल है, स्नेल इसके साथ जुड़ गया है. तो धीरे धीरे स्लोली यू विल रिकवर फ्रॉम मेनी सिचुएशंस.
अगर आपके कोई एग्जिस्टिंग माइनर डिजीज़ है सो भी आप वहाँ से आपको जो है ना मिल जाएगा निवारण, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप हो सके, ठीक है, अपने जो नहाने का पानी है उसमें थोड़ा सा हल्दी या उसमें थोड़ा सा आप अगर नमक डाल के पानी मतलब नहा ले तो आपके लिए वो बेटर रहेगा। यू विल रिमूव ऑल द टॉक्सिक एलिमेंट्स फ्रॉम योर बॉडी। ओके, सो मुझे यहाँ पे पंख भी फैलाते हुए दिखाई दे रहे हो आप, कि कहीं ना कहीं पे जितना पंख जो है एक पक्षी फैलाते हैं फिर उसका स्पीड बढ़ता है, वो और ऊपर उठते जाता है। सो द मोर यू डू इट, ओके, यू विल राइज हायर एंड हायर। यहाँ पे डिपेंडेंसी आपका कम हो रहा है, जहाँ पे आप सेल्फ सपोर्टिव पर्सन हो रहा है, जहाँ पे आप किसी के और के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं होंगे। यू विल बी एनफ फॉर योर सेल्फ, और बाकी लोग आपके सामने ना डिसअपियर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे आपके सामने, आपके हुनर के सामने। एंड डेफिनेटली योर टैलेंट विल बी अप्रिशिएटेड बाय समवन वेरी स्पेशल। वो स्पेशल पर्सन होगा जो आपको टैलेंट को बहुत ही ज़्यादा अप्रूव करेगा। बाकी हो सकता है कि आप जिसको पसंद करते थे या अभी में भी कुछ लोग आप पसंद करते हो लेकिन उतना आपको नहीं कहते, क्योंकि उनके नज़रिए के हिसाब से आप इतना टैलेंटेड नहीं हैं। बट जो आपके लिए बने हैं ना, उनको आपके अंदर खूबियाँ बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। जैसे बोला जाता है ना कि एक जौहरी जानता है कि हीरा क्या है, राइट, अदरवाइज इट इज़ नॉट दैट मच वैल्यूएबल। कोल जो है वो डायमंड बनता है आफ्टर पॉलिशिंग। सो बेसिकली यू आर सच कोल दैट इज गोइंग टू गेट पॉलिश डे बाय डे। लोगों ने आपको कोल का चेहरा ही देखा है, आपको वो नहीं देखा है, डायमंड नहीं देखा है, बट इनसाइड ऑफ योर्स इज यूर स्टिल अ डायमंड एंड यू नीड टू शाइन। यहाँ पे देखो लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो, यहाँ पे राउंड बेड है दिखाई दे रहा है। बेड ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द कम्फर्ट, क्योंकि रात की नींद हमें बेड पे ही कंप्लीट होता है, राइट। सो बेड ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द लग्जरी, बेड ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अवर स्लीप। सो यू आर गोइंग टू हैव अ गुड स्लीप। वो शांति से जो आप सोएंगे ना निश्चिंत होके, इससे बड़ी और कुछ भी नहीं, आपको किसी बात का और टेंशन नहीं होगा। सो हम आ जाते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टन काइंड ऑफ यू कैन से मैसेजेस से, ताकि हमें आपको और भी कुछ बोलने का और भी आपको मिले, मुझे मौका आपके साथ कुछ डिस्कशंस करने का। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ दिस इंट्यूटिव मैसेजेस। ओके, तो हम देख लेते हैं इंट्यूटिव मैसेजेस के द्वारा। एन अनकॉमन अपीयरेंस, हो सकता है किसी ऐसे इंसान से आप मिले या इस इंसान से आपका लाइफ लॉन्ग कनेक्शन हो जिसका अपीयरेंस मतलब जिसका जो है आउटर अपीयरेंस थोड़ा सा पिक्विलियर नहीं बोल सकते हम, पर थोड़ा सा स्ट्रेंज हो, दूसरे से डिफरेंट हो। ओके गॉट इट, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके गॉट इट का मतलब है आपको समझ में आ जाएगा कि कौन क्या बोलना चाहते हैं। ओके, नॉलेजेबल बट बिहेव्स लाइक अ डम्बो समटाइम्स, जिस किसी से हो सकता है कि आप जिनको भी आपको ऐसा लगता है कि इंसान बहुत ही हुनर है, इसके अंदर बहुत टैलेंट है, पर कभी कभी ना ये फुलिशली भी बात कर लेता है। टेम्पटेड बाय द आउटर कोटिंग, देखो कोई रिस्क वाला कोई इन्वेस्टमेंट्स ना करने जाओ। अगर आपको दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म बेनिफिट है तो ये आप करो। इंस्टेंट बेनिफिट के लिए कुछ चीज़ों में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप प्रोत्साहित हो सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे है वर्शिपिंग, प्रेइंग एंड विजुअलाइजेशन। बहुत सारे लोग यहाँ पे विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कुछ पूजा पाठ या कहीं ना कहीं पे मंत्र चैटिंग या कुछ ऐसा करेंगे एंड डीपली आप विजुअलाइज कर पाएंगे, मतलब क्लियर हो जाएगा रास्ता आपके लिए। आपको क्या करना था आप 10 बार इधर उधर पूछ रहे होंगे, बट आपको खुद ही पता चल जाएगा। टू द पॉइंट, देखा, एकदम सीधा सीधा सवालों के जो जवाब है आपको पूरी तरह से मिलना शुरू हो जाएगा। पायोनियर, आप अपने लेवल पर, आप अपने फील्ड पर ऐसे पहले इंसान होंगे या पहले आपका कंट्रीब्यूशन होगा जो जाना जाएगा। सो यू विल बी लाइक हैविंग लॉट ऑफ रेपुटेशन। जस्ट स्क्रूड इज और हार्ड एरोगेंस, कोई आपको एरोगेंस दिखा भी सकता है, सो हो सकता है कि आपको उसको टाइट भी करना पड़े। जस्ट स्विच ऑन द टीवी, हो सकता है टेलीविज़न में
कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स चल रहे हो सकता है तब आपने ये रीडिंग देख रहे हो, कुछ इस तरह से हो सकता है। पैनिक आपको हो सकता है कुछ चीज़ों की वजह से, बट दीज आर नॉट लॉन्ग लास्टिंग। पेड हॉलीडेज आपको मिलेगा। ओनली हैरेस बाय अदर्स इन चाइल्डहुड। कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो आप बचपन में ना बहुत सारे लोगों से ना आपको इल ट्रीटमेंट मिला, ये और आपको भूल जाना है। इम्पार्शियल एडवाइस, कोई ऐसे इंसान से, कोई हो सकता है कंसल्टेंट से आप मिलो या कोई ऐसा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी से मिलो जो आपको ना बहुत ही मतलब जैसे बोला जाता है ना आदर्शवादी इंसान से आप मिलो, जो आपको बिना मतलब बायसनेस वो आपको नहीं शो करेंगे। करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ वेल्थ, आपको ये समझ में आ जाएगा कि लोग जो है ना पैसे का भी कभी कभी क्या होता है ना गलत फ़ायदा लोग उठाते हैं। सो यू ऑल्सो एक्सपीरियंस दिस, बी केयरफुल, दे आर डिवियस। सो कहीं ना कहीं पे जो चीज़ जो आप सोच रहे होंगे किसी के बारे में, मे बी वो आपकी गलत फहमी भी हो सकता है, वो इंसान हो सकता है सही में अच्छे नहीं हो पर आप गलत सोच रहे हो, पर वो भी आप उपलब्धि करेंगे। मे बी आपको विश्वास नहीं है बट वो ज़रूर करेंगे आप। कंप्लायंस, कुछ चीज़ें रूल्स रेगुलेशंस आ सकता है जो आपको मानना पड़ सकता है, मानने के बाद आप देखेंगे कि वाह अच्छा ही हुआ, अदरवाइज बहुत कुछ इधर उधर हो जाता। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू so much for being with me, love you a lot, take care of yourself and